हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। 25 अप्रैल 2023 है, जिसमें देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का हम मिक्स कर करके जो कि इसको डिस्कस करते हैं। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए न्यूज़पेपर का तो आप नीचे गए टेलीग्राम का जो लिंक्स दिया गया वहाँ पे जाइए। टेलीग्राम पे जो कि आपको सी एस सेंटर दिल्ली के नाम से जो है कि वहाँ पे लिंक्स मिलेगा। वहाँ पे डेली आपको पीडीएफ जो कि मैं अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना रिवीजन वहाँ से कर सकते हैं। और वहाँ पे मैं कुछ नोट्स भी अब जो पब्लिश कर रहा करूँगा। जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर का होता है तो उसका एक पीडीएफ बना करके मैं उसको अपडेट करा करूँगा कुछ बुलेट फाइल, और उस पीडीएफ को जो कि आपके साथ भी डिस्कस करूँगा। जैसे मान लीजिए कि आज मैं अगर आपको दिखाऊं कि आज का जो पीडीएफ है किस तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए ये पीडीएफ है यहाँ पे, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज जो कि करूँगा मैं आपके साथ। इसमें जो डिस्कशन करेंगे हम, इसमें देख लीजिए मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कंट्री एवैक्यूएशन। अभी क्या है कि सूडान एक यहाँ पे देख सकते हैं, सूडान एक जो है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो कि कंट्री है। वहाँ से क्या है कि अभी सिविल वार छिड़ गया है, तो वहाँ से जो है कि सब कंट्री अपने अपने सिटीजन्स को वहाँ से वापस अपने कंट्री ला रहे हैं। तो उनमें से हक्की पक्की करके जो कि एक मतलब ग्रुप, ट्राइबल्स ग्रुप है इंडिया की, उसको जो कि लाया जा रहा है। ठीक है, तो वही एक ऑपरेशन चलाया गया है, तो उसके थ्रू जो कि इसको लाया गया है। तो उसमें हम देखेंगे कि ये कैसे जो कि ये लाया जा रहा है और कैसे ये जो कि काम करेगा। ठीक है, तो हम इसको इस हिसाब से डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे और बात करूं कि मतलब क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे, तो इसको डे बाय डे हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इसको और मतलब इनोवेटिव तरीके से और जो है कि प्रोडक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपना डिस्कशन बनाएं। मेरी यही कोशिश होती है कि अभी चल रहा है, और जब आने वाले समय में बड़े लेवल पे करेंगे, बड़े पैनल पे, तो उसमें ज़्यादा हमें स्पेस मिलेगा और भी चीज़ें डिस्कस करने के लिए आप लोगों के साथ। इज इट क्लियर? फिर इसके बाद हम आ जाते हैं कि अपने जो न्यूज़पेपर है उसमें देख लेते हैं कौन कौन से हमारे आर्टिकल्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैंने पेन अपना ड्रॉ करना भूल गया हूँ आज। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है कि तमिलनाडु में एक फैक्ट्री एक्ट लाया गया था, उसमें कि मतलब वर्किंग आवर जो है उसको ऊपर नीचे मतलब करने के लिए। तो तमिलनाडु ने उसको जो कि अभी कुछ समय के लिए होल्ड पे रख दिया, मतलब कुछ समय के लिए स्टॉप कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो लीडर्स थे यूनियन, मतलब लेबर यूनियन के, वो लोगों ने प्रोटेस्ट या फिर इस तरह की जो कि डिससेटिस्फेक्शन जो कि अपना रजिस्टर करवाया। फिर उसके बाद देखिए इवैक्यूएशन जो सूडान से किया गया इंडिया के द्वारा, और वो एक कावेरी, ऑपरेशन कावेरी के थ्रू जो कि किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता था कि ऐसे पूछ सकता है कि जो सूडान है किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है और किस एरिया में, तो ये आपका जो कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में पाया जाता है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एरिया है। इसके बाद कौन से ऑपरेशन जो कि कावेरी जो चलाया गया है, इसको कहाँ से मतलब किस कंट्री के लिए इवैक्यूएशन के लिए लगाया गया, तो ये सूडान के लिए लगाया गया। और ये जो ऑपरेशन हुआ है, ये जो कि रेड सी है उसके जो कि ये पोर्ट है, उसके जो सूडान पोर्ट है उसके थ्रू जो है कि इसको एवैक्यूएशन किया गया था। यहाँ पे कई जो चीज़ें बन जाती हैं। पहली बात, सूडान कहाँ पे है, फिर उसके ऑपरेशन जो कि कावेरी है उसको लेकर के है, फिर इसके बाद रेड सी कहाँ पे है, इसके बाद पोर्ट ऑफ सूडान कहाँ पे है, उसको जो कि आइडेंटिफाई किया गया है, उसको करना होगा। फिर उसके बाद हम काफ़ी दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि जो चीता लाया गया था नामीबिया से, और उसको कूनू नेशनल पार्क जो एमपी में पड़ जाता है, वहाँ पे रिलोकेट किया गया था 2022 में। और लेकिन कुछ रीजन की वजह से दो जो उनमें से चीता थे उनकी डेथ हो गई। इसके बाद जो एक्सपर्ट्स लोग हैं अब एक अल्टरनेटिव सोच रहे हैं कि इसको कैसे जो है कि मतलब मतलब एक तरह से सक्सेसफुल योजना बनाई जाए और इसको एक अलग तरीके के लोकेशन पे इस मतलब रिलोकेट किया जाए। पहले ही जो है कि कुछ एक्सपर्ट जो थे, जो कि उन्होंने अपने मतलब कि कंसर्न्स इशू किए थे कि भाई जो ये मतलब पार्क में लाया गया है वो सूटेबल नहीं है। जब ये सूटेबल, अब क्योंकि एक दिन में प्रोजेक्ट फाइनल नहीं होता, ये 2010 में प्रोजेक्ट इनिशिएटिव शायद किया गया था कि रिलोकेट किया जाएगा टाइगर को, सॉरी चीता को। बट ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम जो प्रोसीजर होता है उसमें डिले होने की वजह से 10 से 12 साल लग गया इसको फुलफिल होने में। तो इस
10-12 साल में जो है कि हुआ ये कि उसकी जो कूनो नेशनल पार्क थी उसकी जो कि एरिया, वहाँ पे डाइवर्सिटी, फिर उसके जो प्रे ऑफ चीता के थे वो जो है कि कम हुए। तो इस वजह से वो अपने कंसर्न इशू किए थे और प्रॉपर तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे चलते हैं। यहाँ पे अभी एक सेकंड हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक सेकंड, हाँ। अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर ऐसा नहीं है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई अगर बिल पास कर दे तो उस पर वो असेंट ना दे और लेकर के बैठ जाए। जब हम आर्टिकल 200 की गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं और अंडर आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट के रूप में बात करते हैं, तो इनमें जो है कि वीटो पावर के बारे में बात की गई है। हम यहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे ये वीटो पावर, ठीक है। कि इसमें अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वो 111 जो आर्टिकल होता है वो उसको ले लेते हैं। जब गवर्नर की बात करते हैं तो हम 200 को आर्टिकल को लेते हैं। इनमें क्या है कि 2-3 तरह के इनके वीटो होते हैं। वीटो मतलब ये होते हैं कि जो ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ स्टेट होते, गवर्नमेंट नहीं होते, गवर्नमेंट के हेड ऑफ स्टेट सेंटर में जो है कि क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के जो कि सीएम होते हैं। तो ये इनके अगर बिल पास करके इनके पास भेजा जाता है तो इनके पास ये एक वीटो तरह की पावर होती है, उस पर अपना असेंट दे सकते हैं, विद होल्ड कर सकते हैं। जो ये विद होल्ड करके रखने वाली बात होती है, और भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं, जैसे मान लिया कि अपने असेंट दे दे, फिर इसके बाद अपने जो है कि उस पर रिटर्न कर दे रिकंसिडर के लिए, या फिर कोई मतलब विद होल्ड कर ले। जो ये विद होल्ड कर लेना, इसी पे जो कि इशू है। अगर वो असेंट दे तब भी से रिटर्न कर दे तो जो असेंबली है वो तो कहीं ना कहीं फिर रिटर्न करके तो देगी ना, अमेंडमेंट करके, या फिर नहीं अमेंडमेंट करेगी। और उसके बाद ये भी होता है गवर्नर के पास कि ये रिजर्व कर लेते हैं बिल किन के लिए, वो प्रेसिडेंट के लिए रख लेते हैं अगर वो कोई कंट्री से रिलेटेड इशू में आता है तब। बट मोस्टली यही होता है कि वो विदहोल्ड कर लेते हैं, टाइम एक्सपेंड करते हैं। होता है इसी वजह से है कि जो गवर्नर होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके द्वारा ये अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। बट रियलिटी में तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंटमेंट करता है 5 साल के लिए, बट ये सब फिक्स नहीं है इनका। इनका कॉन्स्टिट्यूशन में बस इतना 35 साल एज होनी चाहिए, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। इसके बाद जब ये बिल होती है ना तो इसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है, कई चीज़ें निकल करके इसमें से आती हैं कि क्या अगर कोई इलेक्टेड, क्योंकि आगे एक आर्टिकल भी है, शायद मुझे लगता है कि इंडियन एक्सप्रेस में है या फिर हिंदू में ही है शायद, क्योंकि जो आर्टिकल लिखा गया है वो काफ़ी मतलब अच्छे आर्टिकल है। हाँ देखिए यहाँ पे हैं ये मतलब सेक्रेटरी भी रहे हैं कैबिनेट मतलब पार्लियामेंट के, देखिए सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा के, मतलब पीडीटी आचार्य सज्जन, ये काफ़ी मतलब अच्छे आर्टिकल्स ये लिखते हैं जो कि। तो मैं ये इस आर्टिकल में देखिए कई चीज़ें लिखी गई है, आर्टिकल है यहाँ पे, एक है आर्टिकल 355 है, फिर इसके बाद आर्टिकल 200 है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं 154 है आर्टिकल, और 200 के साथ मैं 11 भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सॉरी 11 को इसको 111 को इसको नहीं, इसमें क्या है कि ये प्रोविज़न है कि जो डायरेक्शन दिए गए हैं उसके सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग स्टेट जो कि रूल मतलब कानून काम करे। अगर वो नहीं करता तो उस पर जो है कि गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रेसिडेंट 200 एक्ट के अंतर्गत जो वीटो पावर होती इसके अंतर्गत तो किसी बिल को जो है कि विदहोल्ड कर लेती है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, क्या आगे रूल बनेगा, क्या मतलब चीज़ें होंगी, इस पे जो कि काफ़ी कंट्रोवर्सी और विवाद होते रहता है। इसके बाद अगर हम आर्टिकल 51 की बात करें तो इसमें ये कहा गया जो ग्रुप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती है वो हेड होता है उसका सीएम होते हैं या पीएम होते हैं। तो ये ऐड और एडवाइज करती है किसको, गवर्नर स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में। और ये भी प्रोविजन है कि कोई भी अगर गवर्नर जो है कोई भी ऐसा एक्शन लेता है जो बिना इनके एडवाइज के, वो जो है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। बट कुछ समय के लिए जो इसके पास गवर्नर के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है, डिस्क्रिशनरी पावर ये होता है कि वो
अपने स्व विवेक के अनुसार, अपने सोच समझ के अनुसार, थिंकिंग के अनुसार जो है कि कुछ एक्स्ट्रा कदम उठा सकता है, एक्स्ट्रा एकदम एक्सिम सरकम स्टांसेस में। लेकिन मोस्टली यही देखा जाता है कि जो गवर्नर की पोस्ट होती है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जाती है। बस अब प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट की बात नहीं करें, लास्ट से जब से पोस्ट बनी हुई है ये होते, तो हम प्रेसिडेंट के बारे में, सॉरी जो गवर्नर है उसके बारे में डिस्कस कर ले। ये अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, और इसकी एलिजिबिलिटी दो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि वो सिटीजन्स हो इंडिया का और 35 साल एज कर ले। लेकिन सरकारिया कमीशन के हिसाब से दो क्वालिफिकेशन और वो आउटसाइडर होना चाहिए स्टेट का, जिस राज्य का राज्यपाल है उस राज्यपाल में उसका रेसिडेंस नहीं होना चाहिए। जब इसका अपॉइंटमेंट होता है तो वो चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अभी यही बात चल रही है बड़े जोरों शोरों में, क्योंकि ये वाला तो फार्मूला फॉलो किया जाता है, आउटसाइडर होना चाहिए, ठीक है, सरकारिया कमीशन। लेकिन कंसर्न्स या फिर इस तरह का डिस्कशन चीफ मिनिस्टर से ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया, जो कि अगर हम ये करते, इसमें रिफॉर्म क्या करने वाली बात है, यहाँ लास्ट में देता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ही जो है कि इसको कर सकती है रिफॉर्म, कुछ तरह के प्रोविज़न ला सकती है। जी बिल्कुल ला सकती है, लेकिन जब तक लॉ बन करके प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा ना, तब तक पॉसिबल आई थिंक नॉट बी पॉसिबल। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये वांजर ग्रुप, देखिए एक वांजर ये ग्रुप है, मैं अभी बताता हूँ इसको। ये मोस्टली आपका ईस्टर्न यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो कि इन्फ्लुएंस कहाँ का, येलो येलो पे देख सकते हो। ये येलो जो है सीरिया में है, लिबिया में है, माली में है, सूडान में है, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका में है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। ऐसा कहा जाता है या फिर है भी कि ये जो वागनर ग्रुप है ये एक तरह के रसिया के मतलब प्रमोटेड ये एक ग्रुप है, वो जो है कि कंट्री में जाकर के अनस्टेबिलिटी ऐसी एक्टिविटी का जो कि स्टेबलाइज, और सूडान में भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये इन्हीं लोगों की एक्टिविटी है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चंस के लिए क्या पूछा जाता है, जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि वैनगर ग्रुप क्या है। एक तरह के बोल सकते हैं मिलिट्री ग्रुप है, और रसिया सपोर्टेड ग्रुप है, और ये अलग अलग तरीके की सपोर्ट, पॉलिटिकली, आर्म, डिफेंस जैसी चीज़ों को सप्लाई करता है। यहाँ पे जियोग्राफी से रिलेटेड ये एक है क्लाइमेटोलॉजी, जियोग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी ये आपका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं यहाँ पे ब्रीफ में बताऊँगा आपको। आप जब अगर दिल्ली में हो या फिर कभी नॉर्थ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, मोस्टली क्या होता है कि जब बारिश आती है तो जुलाई अगस्त सितंबर तक ह्यूमिडिटी, उमस होती है, उमस, सपोकेशन जैसी चीज़ें होती है। वो ऐसा होता है कि आपका पूरी बॉडी एकदम चिपचिपा होती है, भीगी होती है और सूखती नहीं है। होता है इसलिए कि जो एयर होती है ना, एयर में ऑलरेडी जो है कि इतनी ह्यूमिडिटी होती है ना कि उसके पास वो कैपेसिटी ही नहीं होती कि आपके बॉडी पे जो वाटर या फिर जो पसीने लगे हुए हैं उसको ऑब्जर्व कर पाए, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी, और इससे होता भी ये है कि डेथ भी हो जाती है सपोज जब आपकी बॉडी सिंक या फिर इस तरह की मतलब ब्रीथिंग ना कर पाए तो सफोकेशन हो जाता है। ह्यूमिडिटी कई तरीके की होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, और तीसरा जो है कि आप बोल सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं ये जो है कि काफ़ी मतलब दिक्कत वाली बात होती है। रिलेटिव दो चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, स्पेसिफिक अमाउंट में क्या है उसको कर लिया जाता है, एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरह से वो उसके अंदर अब जो है कि कैपेबिलिटी नहीं है कि वो और भी जो कि ऑब्जर्व कर सके। अगर एयर जो है कि वार्म है ना तो उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो ज़्यादा ऑब्जर्व करे, ठीक है। उसके बाद अगर एयर कोल है ना तो उसमें भी दिक्कत होती है, वो भी कर सकती है, बट कुछ समय के ऐसे अगर वो गीली है या फिर उसमें ह्यूमिडिटी प्रॉपर है तब वो नहीं कर पाएगी। एंड नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं। इसमें ये देखिए कि अभी एक कलकत्ता के जस्ट उन्होंने इंटरव्यू दे दिया था कुछ चीज़ों को लेकर के, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इन्होंने कहा देखिए ये सही नहीं है और इनको अगर कोई केस पेंडिंग है तो उसके बारे में इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, बट सही है
लेकिन मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं आया, 2016 था या फिर 17 था। उसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज थे ना, वो जो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए थे, ठीक है। उसमें से एक गंगोई शायद थे, वो जो है कि भी थे, और बाद में वो CJI भी बने। फिर उसके बाद प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा के MP हैं और असम से बिलोंग करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मतलब अपील डाली गई है कि अबोलिशन ऑफ द कोलेजियम सिस्टम को, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि अगर अबोलिश कर दिया जाता है तो जैतपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में। वो फ्रांस एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो फ्रांस के एक कंपनी EDF, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस करके है, वो जो है कि डेवलप करें न्यूक्लियर एबिलिटी। जैतपुर हमारे महाराष्ट्र में पड़ता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो वो अभी ये बात चल रही थी कॉस्ट ऑफ कितना होगा इसका बनाने का, उसको लेकर के। अभी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी ना, मैनिफाइड वेब पेज को वो करेगी, जो केशवानंद भारती केस है उसको लेकर के वो जो कि पब्लिश करेगी। हमें पता है, हम कल जो कि डिस्कस किए थे 73 में कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कि अभी 24 अप्रैल को जो है कि वो 50 साल पूरा कर लिया। 50 साल वो भी पूरा कर लिए, और 50 साल के सचिन तेंदुलकर भी हो गए। और उसी दिन 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाए, जब 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था 1992 में, ठीक है। वो भी मुझे लगता है 30 साल के आसपास होने गया। वाइब्रेंट विलेज जो कि PM गति शक्ति से ऐड होगा। वाइब्रेंट विलेज क्या है? वैसा विलेज जो चाइना के साथ लगते इंटरनेशनल बॉर्डर, उनको एक हाई टेक्नोलॉजी हाई डेवलप का विलेज डेवलप किया जाए, उसको प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अनुसार अंतर्गत उसको कनेक्ट किया जाएगा। अभी कुछ समय पहले ये बात आई हुई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है कि रूरल मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए, तो अभी उसमें आया कि कुछ मतलब इरेगुलरिटी हुई तो उसको मतलब विजिट करेगी 20 ग्रुप ऑफ द टीम ऑफिशियल का, वहाँ पे इंस्पेक्शन वगैरह करेगी कि क्या ये स्कीम किस तरह से क्या है कैसे नहीं है। फिर उसके न्यू IT रूल डज नॉट ऑफर द प्रोटेक्शन ऑफ पायरोड या इस ट्रिप को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। फिर उसके बाद कांग्रेस ने प्राइम मिनिस्टर, मुझे नहीं लगता है कि मतलब ये डिस्कस करें, हम नहीं डिस्कस करेंगे, वो अलग तरह के पॉलिटिकल मोटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टारवेशन, केनिया एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का है कंट्री, वहाँ पर स्टारवेशन केस जो कि 73 के आसपास पहुँच गई है। अभी देखिए होता है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये डिस्कस, जैसे मान लीजिए UPSC क्या करती है ना, ऐसे फॉलोइंग द मैच में दे देगा कि केनिया जो है वहाँ पे अभी स्टारवेशन जैसी केसेस हुई थी। सूडान में अभी सिविल वार जो हुआ था उसको लेकर के हुआ था, फॉलोइंग द मैच में दे देगा, या फिर बोलेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट, रियली मैच है। तो ये तो द हिंदू का था। और हम चलते हैं पहले, अब इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस कर लेते हैं क्या है। भाई इंटरव्यू जो हमने कहा कि नहीं कर सकते, कुछ जो क्या जो ऑफिशियल होते हैं लोग, उनको नहीं ऐसा इस तरह का परमिशन मिलता है कि आप इंटरव्यू दीजिए। ये वेणुगोपाल हैं, एक फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं, ये आप कहाँ बोल सकते हो 91 या 92 ईयर के हो गए, इनका इंटरव्यू छूटा लिया गया। इसमें ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ना कुछ चीज़ें सुननी चाहिए पार्लियामेंट का, वैसा नहीं कि वन साइडेड ही करना चाहिए। क्योंकि अभी जो कि क्या बोलते हैं, सेम सेक्स मैरिज को लेकर के जो बवाल चल रहा है ना, उसको लेकर के ये अपने कमेंट्स दिए हैं अपने इंटरव्यू में। फिर उसके वो क्वार्टर ऑफ द वाटर बॉडी इन द सीट इंक्रोच्ड सेंसस शो। अभी पता है, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि जी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने कि अभी फर्स्ट वाटर सेंसस कंडक्ट किया है। उसमें ये आया है कि वाटर बॉडी कितने सबसे ज़्यादा वाटर बॉडी जो कि ग्रामीण एरिया में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में इंटरव्यू इनका छपा हुआ है, जो पहले तो उतना ही हम आगे नहीं जाए, बस जो एसेंस था उसको डिस्कस कर लिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला है सिस्टम ने कहा कि उसको जो कि टॉप कोट एक लॉन्च वेब के थ्रू जो कि उसको लॉन्च करेगी, और डिफरेंट लैंग्वेज में, हिंदी में भी होगा केशवानंद भारती केस, क्योंकि वो इतिहास इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐतिहासिक मेल स्टोन की तरह बन करके सामने आया। और उसी की देन है कि आज भी इंडिया वैसे ही और उससे आगे बढ़ कर के
भूमिका निभाया, और इंडिया के साथ ही बहुत से ऐसे कंट्री जो कि इंडिपेंडेंट हुए बट वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाए। फिर इसके बाद हम फर्टिलाइज़र पे चलते हैं। देखिए एमआरपी अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने ना जो कि यूरिया मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन के लेकर के इसमें प्राइस को लेकर के है, और उसके बाद जो है कि यूरिया का ज़रूरत से ज़्यादा यूज करना, वो चीज़ें इसमें लिखी गई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे वेज राइस का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट में हम चलते देखें एक्सप्लेंड पे लेकर के है। फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस जो कि कंडक्ट किया गया है। ये देखिए कि इसमें जो सेंसस कवर द ऑल वाटर, तो वो डिफाइन किया गया है 7 स्पेसिफिक टाइप से, जो कि डिसाइड किया गया। पहला जो ओशन और लैगून को लेकर के, जो दूसरा है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्रिंग, वाटरफॉल, कैनन सब है। तीसरा जो है स्विमिंग पूल है। चौथा जो कि वाटर कवर और वाटर टैंक क्रिएटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पजेस बाय द फैमिली हाउस होल्डेड। फिर उसके बाद पांचवा है वाटर टैंक कंस्ट्रक्शन बाय द फैक्ट्री, और जिसमें मतलब कोई वाटर बॉडी कंस्ट्रक्ट किया। फिर उसके बाद टेम्पररी वाटर बॉडी जो डिगिंग खोल गई मतलब माइनिंग करके किया गया हो। फिर उसके बाद सतह है 7th है जो पक्का ओपन वाटर होता है, टैंक बना दिया जाता है, उसको लेकर के है। तो मतलब कहने का मतलब है ये काफ़ी अंदर तक किया गया है। और वाटर बॉडी की अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो कि पॉन्ड्स पाए जाते 59% है, ठीक है। फिर आपका जो कि 15% बोल सकते हो कि ये है क्या बोलते टैंक है, 12% रिजर्वर है। फिर वाटर कंजर्वेशन स्कीम से 9%, 9 समथिंग है। फिर उसके बाद लैग सबसे कम है, सबसे कम में लैग है। फिर अदर जो है कि आते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। चीता को लेकर के है ये। तो चीता का हमने पहले डिस्कस कर लिया, क्या इशू है, कैसे ये काम करते हैं, और क्या क्यों जो कि ये चीज़ें हैं। तो ये इंडियन एक्सप्रेस में था। फिर उसके बाद देखते हैं ये थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है, हम आगे देखते हैं कि क्या काम करता है कि नहीं करता है। सूडान को लेकर के है, जो पोर्ट सूडान है वहाँ पे रेड सी के पास पड़ जाता है, ठीक है, उसको लेकर के है, हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद जो कैपिटल है ये सूडान का वो खार्तूम है, ठीक है। क्या है, खार्तूम है। ये आप देख लीजिए, जो वहाँ पे वार चल रहा है, जो फोर्स है और सिविल मतलब गवर्नमेंट है, वो जो है कि फोर्स का नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्स, RSF, रैपिड सपोर्ट फोर्स है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इसके जो हेड हैं अब्देल फताह अल बुरहान है, ठीक है। फिर उसके बाद टेंशन है बिटवीन आर्मी जो वहाँ की है। फिर उसके बाद जो कि ये फोर्स है वहाँ की बुस्का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑपरेशन कावेरी चला रखा है। इससे ये है कि वहाँ के जो मतलब इंडियंस हैं उनको जो कि वहाँ से इवैक्यूएशन किया जाएगा। वो जो हक्की पक्की जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, केरला कर्नाटका से जो है उनको जो कि वहाँ से इवैक्यूएशन किया जा रहा है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आया था G7 की मीटिंग है अभी हुई है, तो उसमें ये मतलब ब्लैक सी ग्रेन डील हुई है। मतलब ये है कि जो यूक्रेन और रसिया वाला एरिया पड़ जाता है ना, वो आपका मतलब कि ब्लैक अर्थ के रूप में आप बोल सकते हो। वहाँ पे ये हुआ है कि इस तरह से कि वहाँ पे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन होता है, और वार की वजह से वहाँ पे जो सप्लाई चेन है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। तो एक अग्रीमेंट के अनुसार, ब्लैक सी ग्रेन डील के अनुसार, वो वीट को जो है कि अदर कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाएगा। भाई लोगों को फूड सिक्योरिटी का भी तो ख्याल रखना होता है ना। फिर उसके बाद देखिए जो G7 है, फिर उसके बाद ब्लैक सी है, ठीक है। इनके बारे में हमें मैप में पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्री हैं, कैसे है, ये सारी चीज़ें होना चाहिए मैप में। फूड क्राइसिस, ग्लोबल वाइसी मैप पे ग्लोबल वार्मिंग डिफरेंसेस क्या है G7 G8 में। फिर उसके बाद अमृतपाल सिंह पंजाब के जो थे, मतलब उन्होंने अलग से खालिस्तान की मांग कर रहे थे, उसको लेकर देखिए खालिस्तान के बारे में बता दें। जैसे मान लीजिए कि जो इंडिया का पंजाब है, फिर उसके बाद पाकिस्तान में अगर जाएंगे ना, जो पंजाब से लगता हुआ बॉर्डर है, वो भी मिला करके ये लोग एक डिमांड कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में लेवल पे कि ये खालिस्तान बनना चाहिए। जैसे हिंदुस्तान बना हुआ है, पाकिस्तान बना हुआ है, वैसे ही जो कि खालिस्तान भी बनना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट तो इस पर अग्री नहीं है और नहीं होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन दिया गया। बाकी इसमें जो कि अलग तरीके के। फिर उसके बाद
क्या बोलते हैं सीएम सीट को लेकर के होता है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल पे डिस्कस करते हैं। सेफ गार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता है कि 15 ईयर हो गया केशवानंद भारती केस को लेकर के, 73 74 और 73 में हुआ था ये जो कि केस बना। फिर उसके बाद वो लिमिट कर दिया गया पावर ऑफ द मतलब पार्लियामेंट का, कि मतलब आप कोई भी चीज़ें नहीं बना सकते मतलब कि अमेंडमेंट करके। फिर इसके बाद आया कि जो ये काफ़ी फेमस एडवोकेट थे, नाना भॉय पालकी वाले के नाम से फेमस, इन्होंने बड़ी ही अच्छी जो कि अपनी सपोर्ट में इसके केशवानंद भारती केस के अंदर जो किया था। इसमें गोलकनाथ के 67 में आया हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के, क्या वो कर सकती है 70 मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कोई भी पार्ट को कर सकता है क्या, मतलब पार्लियामेंट थ्रू द 368 आर्टिकल की। इसमें क्या है 368 में है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20 में, ठीक है। तो उसमें आया हुआ था, लेकिन उन्होंने कुछ लिमिट किया, बट उतना नहीं किया। कहा कि नहीं जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है सब्जेक्ट अंदर अगर कुछ इसमें करते हो। बट जब केशवानंद भारती केस आया तो इसके अंतर्गत ही कर कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं वायलेट कर सकता, बाकी कुछ भी कर लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं कर सकते। कि व्हाट इज़ द बेसिक मतलब क्या है, मतलब डॉक्ट्रिन क्या, बेसिक स्ट्रक्चर, फिर इवैल्यूएशन क्या हुआ। देखिए जो बेसिक स्ट्रक्चर का है कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन का, एक दिन में नहीं आया। देखिए सनकारी प्रसाद केस आया था 51 में, गोलकनाथ 67 में आया। फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस में तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से निकल के आया। कुछ पार्ट इंदिरा नेहरू गांधी केस में जोड़ा गया, फिर मिनर्वा बेंच में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर में जोड़ा गया, फिर वुमेन रॉ केस में जोड़ा गया। इवोल्यूशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अब यहाँ पे अगर यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगी तो बोल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर, तो अगर एक ऑप्शन में देता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग कौन कौन से हैं, तो ये सारे जो कि उससे रिलेटेड ही हैं बेसिक स्ट्रक्चर। फीचर्स क्या हैं, जैसे मान लिया कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी के थ्रू जो कि इलेक्शन कंडक्ट करवाना चाहिए, जो जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस को ध्यान में रखना चाहिए, फेडरल स्ट्रक्चर को देखना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें गारंटेड पावर द गारंटी, कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं इसके अंतर्गत, बट पार्लियामेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सर आप चाहे जो भी अमेंडमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद कैन पार्लियामेंट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बिल्कुल नहीं कर सकती बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज। वाई क्रिटिसिज्म क्यों किया जाता है, क्रिटिसिज्म इस हिसाब से किया जाता है कि पार्लियामेंट जो है ना वो लेजिस्लेचर है, वो जो कि इलेक्टेड होती है मतलब पीपल के द्वारा, पीपल की विश एंड विल मतलब उसकी जो विश होती है, वेलनेस एंड विल होती है पीपल का, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो इस हिसाब से उसको पावर देना चाहिए, उसको अमेंडमेंट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप मुझसे बात करें तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि अभी इनको इतनी पावर दें कुछ भी अमेंडमेंट कर लें, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अगर चांस मिल गया तो वो कुछ भी करने को तैयार है। देखिए यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था 2019 में 2014 में, जो कि देखिए डू यू थिंक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ द पावर रादर देन इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस। अब देखिए दो वर्ड यहाँ पे निकल करके आते हैं, एक वर्ड तो निकल करके ये आ रहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब जुडिशरी के अंतर्गत और लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के बीच में। जो दूसरा निकल करके आता है वो चेक एंड बैलेंस, मतलब ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि उतना चली नहीं है, लेकिन ये है कि चेक एंड बैलेंस जब करती है सुप्रीम कोर्ट, तो जो पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं होता तो वो कहते हैं कि जुडिशियल ओवर रीच या फिर एक्टिविज्म ये कर रही है सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद प्रीलिम्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेकिन 2014 में जो मेंस में फिर पूछा गया था जीएस पेपर 2 में बेस, देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम द इन्वेंटिंग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जुडिशरी हैज प्ले द हायर प्रोएक्टिव role in ensure that India develops into thriving democracy in light of statement evaluate the role played by judicial activism in
अचीविंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसमें देखिए आप कोई मेंशन नहीं कर सकते, आप केस का नाम देते चले जाइए और उसमें जो कि आप केस में क्या क्या बोला गया था, अभी जो हमने पहले ही डिस्कस किए थे ना कि एक केस इसमें है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। देखिए म्यांमार में क्राइसिस चल रही है, वहाँ पे पता है कि मिलिट्री रूल हो गया पिछले कुछ सालों में। पहले उसकी जांग सू की गवर्नमेंट थी, तो उसमें हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के जो प्रॉब्लम है उसको देखें। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने कई बार डिस्कस किया है, साइंस एंड टेक में ये कवर करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट में है ओपीएम पोंजी स्कीम को है, ये उतना हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस किया फ्रेंड्स कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है अपने स्टडी में कवर करने का, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। और दूसरी भी चीज़ें है कि हम कोशिश करेंगे जब हम बड़े लेवल पे आएंगे तो उसको एकदम विस्तार से, जैसे मान लीजिए कि हम ब्लैक सी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे है, उसका क्या क्या इंटरनेशनल लोकल बॉडी। बस आप 1.5 महीने और पेशेंस रख करके बैठिए और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला पूरे ग्रुप के साथ। बस मेरे ग्रुप, बस वही एग्ज़ाम है, लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है, एक प्लेटफॉर्म पे आपको वो यूपीएससी का वो मटेरियल मिलेगा कि मतलब आप सरप्राइज ही रहेंगे, क्योंकि एक अलग तरीका डिस्कशन होगा। करंट अफेयर, स्टैटिक्स और कंटेम्प्रेरी इशू को लेकर के हम हेडलाइन बोल्ड में डिस्कस करेंगे, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन फ्रेंड्स।